सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में खान पान की बदलती हुई तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे रहन सहन में, खान पान के तरीके में किस तरह परिवर्तन निरंतर आता है जा रहा है, कि कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारी खाने के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन आज उस परिवर्तन को हम कहीं भी स्वीकार कर सकते हैं। हम अपनी पसंद का खाना कहीं भी खा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से है, हमें वो मिल ही जाता है। तो यह खान पान की जो तस्वीर बदलती जा रही है, हम अपने खाने में नूडल्स को और जो है अनेक अन्य प्रकार के व्यंजन हैं उनको स्थान देते जा रहे हैं। तो आज हम कक्षा 7वीं के पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, यह जो पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, उसका सारांश हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि लेखक श्री प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग और पश्चिमी जो सभ्यता है, जैसे देखो पश्चिमी सभ्यता है, उसमें जो भी खान पान की बदलती हुई तस्वीर है उसको दर्शाया गया है कि पिछले 10-15 सालों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में निरंतर बहुत बदलाव होते जा रहे हैं। तो उस बदलाव के कारण जो है देखो, पहले हम जो जिस तरह का खाना खाते थे और आज के हमारे खाने के तरीके में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जो है समूचे भारत को जो है इकट्ठा कर दिया हमारे खान पान के तरीके ने, हमारे रहन सहन के तरीके ने। तो जैसे दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं, उनमें इडली, डोसा, सांभर, और उत्तर भारत में बड़े शौक से खाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन जो है वो रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड का चलन भी जो है अब सब जगह बढ़ चुका है। तो खान पान की इस मिश्रित जो संस्कृति है बेटा, उसका सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिल गया। क्योंकि अब ये तो है कि हम एक ही जगह पर रहकर एक ही तरह के व्यंजन का उपभोग नहीं कर सकते। हमने जो है दूसरे स्थानों पर जाकर भी हम अपने देश के व्यंजन और दूसरे देश के व्यंजनों को खाकर उनका आनंद ले सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, देखो जो वर्किंग वुमेन होती हैं, काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो जो है इतना समय लगाकर फिर किसी व्यंजन को तैयार करें। तो वो क्या करती हैं कि थोड़े समय में और जल्दी से तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। तो मध्यम वर्गीय जो जीवन है बेटा, उसमें भोजन की विविधता अपनी एक ऐसी जगह बना चुकी है कि खान पान की नई संस्कृति जो बन गई है उसमें हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं कि हमारा देश देखो एक है, हम का अपनी पसंद का खाना कहीं भी खा सकते हैं। तो लेकिन खान पान की इस मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय जो व्यंजन है, जो हमारे क्षेत्र विशेष के व्यंजन हैं, उनकी लोकप्रियता घटती गई है। अब ये केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से ही प्रचलित है। मीन्स यानी जो प्राचीन व्यंजन है परंपरागत तरीके से जो बनाए जाते थे, सितारा होटल में एथनिक के नाम से जो प्रचलित हैं, और मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। तो गली मोहल्लों में मिलने वाली जो आम वस्तुएं हैं बेटा, वो केवल खास खास दुकानों पर ही मिलती हैं, यानी कोई विशेष दुकानों पर ही मिलती हैं। और खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें असली स्वाद नहीं मिलता। लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रहेगी। तो देखिए बेटा, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, और जो पाठ का सारांश है उससे आपको अवगत करवाएंगे कि पाठ को पढ़ने से पहले उसके बारे में आपको रुचिगत तरीके से पता होना चाहिए। तो जितने भी व्यंजन हैं दक्षिण भारत के हैं, गुजरात का है, जैसे गुजरात का ढोकला है, और आगरा का पेठा नमकीन है, ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो किसी न किसी स्थान विशेष की कोई ना कोई विशेषता होती है कि किसी की कोई चीज़ लोकप्रिय होती है, किसी का कोई कोई वस्तु लोकप्रिय होती है। तो हम जो है आज उनका आनंद जो है ले सकते हैं। तो बेटा, आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और अगली वीडियो जो है हम शीघ्र ही आपके सामने
प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।